रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब अमेरिका से लेकर यूरोप तक रशियन क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया, तो वहीं पे भारत ने उसी क्रूड ऑयल को लगभग 40% सस्ते रेट में लेना शुरू कर दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक डिसीजन ने भारत की इकोनॉमी को कैसे डूबने से बचाया और जियो पॉलिटिक्स में एक नया पावर इक्वेशन की शुरुआत कर दी। आइए इस वीडियो में इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। साल 2022 जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब दुनिया भर की तेल की कीमत आसमान छू गया और इधर रशिया के ऊपर अमेरिका और यूरोप के सैंक्शन ने कहीं तेल की सप्लाई बंद कर दी तो कहीं तेल की प्राइस डबल कर दिया। सारी दुनिया एक एनर्जी क्राइसिस में थी, लेकिन भारत ने पैनिक नहीं किया। हमने सोचा अगर दुनिया रशिया से दूर भाग रही है तो क्यों ना हम इस सिचुएशन को समझे और इसमें से क्या फायदा हमें मिल सकता है इसके ऊपर ध्यान दें। वर्ष से पहले भारत से 1% क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता था, लेकिन जैसे ही सैंक्शन लगी भारत ने क्वाइटली अपनी स्ट्रेटेजी बदली। 2022 मार्च के बाद रशियन ऑयल इंपोर्ट लगभग 18 to 20 गुना बढ़ गया और 2023 मिड तक भारत रशिया से हर दिन लगभग 1.9 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। यानी भारत की जो ऑयल इंपोर्ट है उसका लगभग 40% से 45% बस रशिया से ही इंपोर्ट कर रहा था। यूरोप ने बॉयकॉट किया तो अमेरिका ने वार्निंग देना शुरू किया, पर भारत अपने नीड और अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे प्रायोरिटी दिया। यह एक कैलकुलेटिव मूव था जिसने भारत को ऑयल क्राइसिस से बचा लिया और यह दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था। जब भारत ने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा तो यूरोप और अमेरिका ने एक बात क्लियर कर दी कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड। वेस्टर्न मीडिया भी हेडलाइन बनाई, इंडिया फंडिंग रशियास वॉर। डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात दोहराने लगा। जरा इस वीडियो को देखिए। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. और धीरे धीरे दुनिया ने समझा कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट के स्टेबिलिटी के लिए भी भारत एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। और इधर ट्रंप ने कंटिन्यूअसली भारत को प्रेशर देना शुरू किया कि वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करे। इवन उन्होंने वार्निंग भी दी कि जो कंपनीज भारत की जो कंपनीज रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगे उस पर भी सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन भारत ने अपना स्टांस क्लियर रखा कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने देश हित में ही, अपने नेशनल नीड पे ही अपना डिसीजन लेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इस डिसीजन लेने के इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे हुई। रशिया से सस्ते तेल लेने की वजह से 2022 से 2024 के बीच भारत ने अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 बिलियन मार्किन डॉलर की सेविंग की, जहां पर यूरोप में इन्फ्लेशन रेट 10% से ऊपर चला गया। उधर ही भारत की जो ऑयल प्राइस है उसमें स्टेबल रहे। डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया ने अब देखा कि भारत अब अपने टर्म्स पे अपने देश हित के लिए किसी के दबाव में ना आके स्टैंड ले सकता है। और आज जब इंडिया 1.9 मिलियन क्रूड ऑयल बैरल रशिया से पर डे इंपोर्ट कर रहा है तो ये एक प्रूफ है कि भारत आज ग्लोबल ऑयल मार्केट की एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन चुका है। रशिया और वेस्ट के साथ रिलेशन बैलेंस करना, दोनों को एक साथ लेके चलना, ये सिर्फ एक ही देश कर सकता है जो अपने सोच पर, अपने सिद्धांत पर टिक गया। वो है हमारा भारत। आज दुनिया को पता चल रहा है कि भारत बस एक बायर नहीं है बल्कि एक एनर्जी पावर हब बन चुका है। जब बड़े देश अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कानून लिखते हैं, रूल्स बनाते हैं, तब भारत उस रूल्स, उस कानून को समझ के अपना रास्ता खुद लिखता है। यह अपना नया भारत जो दुनिया से लड़ाई नहीं चाहते, पर अगर कोई हमें झुकाने की कोशिश करे, कोई ला के दिखाने की कोशिश करे, तो हम आई टू आई जवाब देना भी जानते हैं। हम पीस भी चाहते हैं और रिस्पेक्ट भी। और ये कहानी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, आगे भी हर ग्लोबल इवेंट भारत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। और इसीलिए द ब्रीफ एनालिसिस पे हर हफ्ते हम डिकोड करते हैं जियो पॉलिटिक्स में भारत का रोल, क्योंकि भारत किसी कहानी पे नहीं चलता है अपने सोच पर, अपने सच पर।